सबसे डरावनी फिल्म देखने का सही टाइम है जब पूरी रात जाग रहे हो। आज हम बात करेंगे हॉरर फिल्म सिक्किन 2 की। एक छोटा बच्चा अपने कमरे में खेल रहा था, तभी सामने रखा वार्डरोब अजीब तरह से हिलने लगा और फिर जोर की आवाज के साथ गिर गया। शोर सुनते ही उसकी माँ दौड़ कर आई। उसने अलमारी हटाने की कोशिश की, लेकिन वो कई क्विंटल भारी थी, हिलाना भी मुश्किल। तभी नीचे से खून बहता हुआ दिखा। बच्चा दबकर मर चुका था। बच्चे के पिता, जो अभी अभी ऑफिस से लौटे थे, हाथ में नए खिलौने लेकर बेटे को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन घर आते ही जैसे होश उड़ गए। गुस्से में उन्होंने पत्नी एमिली को जोर से डांटा कि एक बच्चा तक नहीं संभाल सकी। यहाँ तक बोल दिया कि काश मरने वाली वो होती, और फिर दरवाजा पटक कर घर से निकल गए। लेकिन उसी वक्त दो काले साए दरवाजे के बाहर से गुजरे और अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई। एमिली ने खोला, सामने वही थे, लेकिन अब हंसते हुए, और उसे प्यार से चूम भी लिया। बोले कि रास्ते में उसकी मौसी से मुलाकात हो गई। एमिली चौंक गई, क्योंकि उसकी मौसी तो 30 साल पहले ही मर चुकी थी। बात चल ही रही थी कि फिर से दरवाजा बजा। इस बार बाहर से वही पति की आवाज आई। एमिली दौड़ कर गई, देखा तो पहले वाला पति गायब था। नए वाले ने नाराज होकर कहा, इतना टाइम क्यों लगा दरवाजा खोलने में? एमिली को अब समझ आया, ये असली है। अगले दिन एमिली ने ये सब अपनी दोस्त सैरा को बताया। सैरा भी चौंकी और कहा, शायद तुम्हारे बेटे की आत्मा कोई संकेत दे रही है। फिर एक पादरी का नंबर दिया जो आत्माओं से बात कर सकता था। रात में एमिली ने सड़क किनारे वही अलमारी देखी, वो हिल रही थी। गिरते ही पीछे दो काले कपड़ों में लोग दिखाई दिए, लेकिन एक गाड़ी गुजरते ही वो गायब हो गए। एमिली को लगा शायद ये उसका स्ट्रेस है। घर जाकर उसने अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी उसी पर बेटे की मौत का इल्जाम डाल रहा था। बहस इतनी बढ़ी कि उसने तलाक की धमकी दे दी। एमिली अकेले अपने बेटे की कब्र पर गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। कोई कह रहा था, मेरा बच्चा वापस करो। पलटी तो देखा वही दो काले साए उसे घूर रहे थे। डर के मारे वो भागी, और जब घर पहुंची तो देखा बेटे के कपड़े गायब हैं। सोचा शायद पति ने समेट लिए होंगे। जब एक ट्रंक खोला तो खून से भरा हुआ था और बेटे की तस्वीर पड़ी थी। तभी उस खून से एक डॉल बाहर निकल आई। वो डर के मारे बाहर भाग गई और देखा कि जो कपड़े गायब थे वो फिर से टंगे हुए हैं। अगले दिन वो सारा के साथ उस पादरी के पास गई। पादरी ने उसे 3 बार अपना नाम लिखने को कहा, फिर उस पेपर को गर्म पानी में भिगो दिया और एक लड़के को पिलाया जो माध्यम था। लड़का सामने बैठा और जैसे ही पादरी ने सवाल पूछे, शीशे में उस लड़के की शक्ल भयानक हो गई और एमिली के सामने डरावने विजन आने लगे। ब्यादी, अरालुन, समादा, मंत्र जैसे शब्द। पादरी ने बताया, यह 41 पॉइंट कर्स है, यानी सबसे खतरनाक श्राप। इससे पूरे परिवार का विनाश होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। शक था कि ये श्राप एमिली की माँ की बहन ने डाला होगा। रात में एमिली घर पर थी, तभी फिर अजीब आवाजें आईं। देखा तो पीछे कुछ लोग खड़े थे। उनमें एक उसकी माँ थी, जो किसी के मुंह पर सुई धागे से टांके लगा रही थी। सच जानने के लिए एमिली सीधे अपने मायके पहुंची। माँ ने उसे उसके फेवरेट मटर के कबाब खिलाए, लेकिन जैसे ही मौसी का जिक्र किया, माँ फूट फूट कर रोने लगी। बताया कि मौसी का पति शराबी था, जिसने पूरे घर की कमाई उड़ा दी और एक दिन गुस्से में 2 बेटियों और अपनी पत्नी को मार डाला। फिर एमिली अपनी दादी से मिली, जो उसकी सगी नहीं बल्कि सौतेली दादी थी। दादी का बेटा यानी एमिली के पिता भी 30 साल पहले मर चुके थे। इधर रात में माँ को फिर कुछ दिखा। तकिए पर खून का गड्ढा बना और उसमें से एक डॉल निकली, लेकिन जैसे ही मुड़ी सब गायब था। अगले दिन बेटे की मौत